इस आधी रात को मुझे घर के बाहर मत भेजो भाई। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। धोखेबाज, तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मेरी कहानी का पात्र कैसे बाहर करना है वो मुझे पता है। मैं तुम्हें बाहर करने की बात कर रहा हूँ। चुपचाप अभी सो जाओ। जल्दी से लाइट बंद करो। नॉवेल लिख रहा है। तुम दिन में क्यों नहीं लिख लेते? ये दिन में किताब पढ़ता है और उसी को रात में कॉपी करके लिखता है। अरे इसे लिखने दो ना भाई। इसका सारा कागज बेचकर मैं अपने लिए एक चड्डी खरीद लूंगा। मेरे कागज को छुआ भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे वो कीड़ा मार वाला आया होगा। जाओ दरवाजा खोलो। जाकर दरवाजा खोलो। दरवाजे को यहाँ लाओ, मैं खोलता हूँ। केशव जी आप जाइए ना। मुझे कोई जरूरत नहीं आन पड़ी, तुम ही जाओ। कौन आया होगा? अरे तुम थोड़ा चुप हो जाओ यार। ए जाओ भाई, तुम जाकर दरवाजा खोलो। हाँ मुझे और कुछ काम है। नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही यार। बहुत गर्मी इसलिए नींद नहीं आ रही है। मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा ऐसा लगा। मैं वो नहीं हूँ। लेकिन मैं वही हूँ। अरे ये आ गया। गोबर कहाँ पर है? गोबर हाथ में देकर मुझे बेवकूफ बनाकर आप मुझे बचाना चाहते हो? यहीं पर रुको। तुम अंदर कहाँ पर जा रहे हो? रुको। अब से मैं आपके साथ रहूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये यहाँ पर क्यों आया है? आप मुझे भगाने का प्लान कर रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मेरे बाप का बेटा है। ओह, ये कब आया? आया नहीं, रास्ते से उठा लाया हूँ। उठ। मैं 1.5 घंटे से सोया हूँ। जल्दी उठ, देख कौन आया है। कौन है ये? पंचर ब्रदर्स के गोबर का कांटा था ना, वो इसके पैर में लग गया था। कांटा नहीं की। हाँ सही कह रहा है। उस वक्त तुम्हें आइसक्रीम और 10 रुपए हाथ में दिए थे ना। चलो चलो, इस जगह को जल्दी से खाली करो। निकलो। कहाँ जाऊँ? अपने घर पर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है। हाँ, घर नहीं है तो लॉज बुक कर लो। अरे सुनो, इस लड़के को घर बनाने के लिए सरकार लोन देगा क्या? अयो तेरी तो। दादाजी, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ? ये छोटा बच्चा है, आज रात को यहाँ सुला लो, सुबह से जाने दो। थैंक यू दादाजी। उतरो उतरो, मेरा बेटा वो। बेटा नीचे सो जाओ, मुझे ऊपर सोना है। नीचे सोऊंगा तो मुझे गर्मी लगेगी। अरे बाप रे। और मुझे नींद में पेशाब करने की भी आदत है। चलो ठीक है। अयो, अरे सुनो, वो बच्चा पेशाब करेगा, मेरा चलेगा? बेटी उमा, लो ये चाय देकर आ जाओ। मैं दे के आता हूँ। नहीं तुम मत जाओ। और हाँ, बाकी के पैसे ले आना उनसे। मांग कर कोई फायदा नहीं, वो लोग बहुत बेशरम लोग हैं। मैं जाके मांगता हूँ ना। तुम किसी से मांग नहीं सकते, बस खा सकते हो। जाओ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज सुबह सुबह जल्दी आ गई। जल्दी आई तो इन लोगों को पकड़ सकती हूँ। यहाँ बराबर पैसे देने वाले तो बस आप ही हो। हेलो, हाय। रोज चाय पीते हो, पैसे नहीं दोगे क्या? काम तो मिलने दो। तो इस जन्म में मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। सुनो कीड़ा मार, उधार बहुत हो गया। मैडम मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तुम दोनों का चाय हो गया? गधा कहीं क्या का। भाई, क्या चल रहा है तुम दोनों का? मेरा कुछ भी चल रहा है, तुझे क्या? अच्छा ध्यान से सुनो, मैं किस लिए कह रही हूँ। किस लिए किस लिए किस लिए? 26 रुपया। पंचर ब्रदर्स 306 रुपए। अरे इंसान को चैन से सोने भी नहीं देती, आते ही उधार की बात। आपको इज्जत प्यारी है तो जल्दी पैसे दे दो। देता हूँ, बाद में पैसे दे देता हूँ, समझे? ये वाली उधार में डाल दो। दीदी मुझे भी एक चाय दे दो। सुनो, ये कौन है? तुम्हारा बेटा है क्या? तुम्हारा तो कोई नहीं ऐसा कहा था। देखा बेटा, तुम्हारी वजह से इस लड़की के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। चल चल जल्दी यहाँ से जगह खाली करो। हाँ बेटे, एक हाथ से चाय दो, दूसरे हाथ से पैसा लो। आपसे किसी को उधार मत देना। तुम चाहते क्या हो बेटा? तुम्हारे कहने पर एक रात तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ रुकने को भी दे दिया। अब और मत रुको हमारे साथ। अरे घर और गांव का पता बताओ बेटा। मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
मैं अनाथ हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ वो बूढ़ा बूढ़ी कौन थे? वो मेरे कोई नहीं लगते। जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ गया। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो मैं जा रहा हूँ। तुमने कहा तुम अनाथ हो, क्या है सच? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है बेटा। बेटा, माँ, बाप, भाई, बहन, दादा सब होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनो, उस लड़के को भगाने का एक रास्ता है। वो क्या है? रात में सोने से पहले सड़ा हुआ बतख का अंडा और सड़ी हुई मच्छी उसके मुंह में डालकर कपड़े से अच्छे से बांधकर सुला दो और सुबह उसकी मुंह की गांठ खोल दो। जैसे ही वो सोकर उठेगा उसकी गांठ खुलेगी। बेटा, ऐसे बोलेंगे तो वो भाग जाएगा। उसके लिए अंडा और मछली बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे अपने पास बुलाकर उसके सामने अपना मुंह खोलकर बेटा कहकर पुकारने की जरूरत नहीं है। सुनो, ऐसा कहोगे तो तुरंत भाग जाएगा। सुनो, मेरे साथ मजाक मत करो। गुरुजी, इसे क्यों नहीं भेजा? ये हमारे साथ ही रहेगा। गुरुजी, चुप हो जाओ। गुरुजी, आज से ये हमारे साथ रहने वाला है। तुम सब जानते हो मैं कोई भी फैसला बिना मतलब के लेता नहीं हूँ। गुरुजी, फिर भी और भी कुछ भी नहीं। कोई इसके खिलाफ है तो हाथ उठाओ। ए उमा, क्या है? आज की चाय कमाल की थी। ये बताने के लिए मेरे पीछे दौड़ के आए? हाँ, आज का परफॉर्मेंस कमाल का था। लड़की हो तो ऐसी हो वरना ना हो। क्या? तुम्हारी जैसी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उधार के लोगों को ऐसे बताना चाहिए। बहुत ही हरामी लोग हैं। आदमी मेरे जैसा होना चाहिए। तो आप क्या हो? मैं वो कल दे दूंगा। सुनो, पहले खुद की गलती सुधारो, फिर दूसरों की गलतियों के बारे में सोचना। तुम गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा? उमा, चाय देकर जल्दी चलेगी तुम? क्यों? अच्छा ऐसा? कल से ना मैं चाय देकर जल्दी चली जाऊंगी, ठीक है ना? उमा का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। उमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है? वो हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये बात दूसरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा? सब गुड़ गोबर कर देंगे। अरे ये चोर है, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। वो आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपकी हरकतों की वजह से आपका बेटा यहाँ है। सुनो बेटा, तुम इसके साथ मत घूमो, नहीं तो बिगड़ जाओगे तुम। हमें सुबह सुबह चाय देने वाली लड़की है, इसे तुम बिगाड़ो मत। सुनो, जवान लड़का लड़की बातें कर रही है, अच्छा नहीं लगा क्या? मैं दारू पीकर क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बेटा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इनके साथ मत घूमो, बिगड़ जाओगे। बूढ़ा कहीं का। जॉर्ज बेटा, हाँ? इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है। हमसे जुबान लड़ा रहा था ना, उसे सबक सिखाएंगे। उसे सुबह ही दे देना, वो ये पढ़ेगा, फिर उसकी हरकतें देखने के बाद 5 किलो चावल फ्री ही देते हैं, ये तुम्हें पता भी है? सुनो, ये मैं लाया हूँ। तुम्हें किसने कहा था राशन की दुकान में जाने के लिए? मैं राशन की दुकान में नहीं, दारू की दुकान में अरे गया था। राशन की दुकान बंद हो गई, अब वो कॉर्पोरेशन है। मैं वो कॉर्पोरेशन में गया था, तब मैंने देखा कि कन्याकुमारी से काजरकोट तक बहुत लंबी लाइन लगी थी। छे, किसने कहा राशन की दुकान पे जाने के लिए? बताओ। लेकिन वो दुकान तो अभी बंद हो चुकी है। बंद तो हो चुकी है, लेकिन दारू खरीदने वाला इंसान मध्य वर्ग का होता है और डॉक्टर पाई कहते हैं स्मॉल, लार्ज, 90, 80 ये सारे पैग होते हैं इसमें। ये सब पीने वाला सेटअप है। नहीं, ये सब डिग्री है। चलो चलो, अब ये सारी बोतलें खत्म करनी है। हम पैसा नहीं दिए तो भी ये 5 स्टार होटल वाले हमें बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ये हमारा किस्मत है। सुबह हमने चाय पीकर पैसे नहीं दिए थे, वो कल से कट हो जाएंगे, ये बात याद रखना सब। ये चाय भी ना, उसकी चाय का हम क्या करेंगे ये मुझे बताओ। हम अपने पंचर का काम छोड़कर कौन सा काम? चोरी। तो हमें लोग चोर कहकर पुकारेंगे। तुम्हारा तो सही है, लेकिन मैं तो अनाथ हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। बस बहुत हो गया। ठीक है, मैं आवारा हूँ, मैं अनाथ हूँ। मैंने बहुत बार समझाया कि हमारा का गाना मत गाओ। देखो गुरुजी रो रहे हैं। ये देखो गुरुजी रो रहे हैं।
मैं ऐसे ही गा रहा था। हे भगवान, हमें माफ करो, ये गाना नहीं गाना चाहिए था। तुम सब तो जानते हो, बचपन से इस गली में मैं खुद के दम पर बड़ा हुआ हूँ। अब तो मैं सच में अनाथ हो गया। गुरुजी मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी आपके साथ इनको हूँ। छोड़ो, मैं हूं ना गुरुजी, आप रो मत। मेरे बारे में ख्याल करने वाले आपके सिवा कोई नहीं है। अब मेरे लिए भी। मेरे लिए भी। सुनिए गुरुजी, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। बीमार रहे मेरे बाप ने मुझे गल्फ भेजने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो सारे पैसे चोरी हो गए भाई। अब वही पैसे चुकाने के लिए आपके साथ चल रहा हूँ ताकि वो बाप के पैसे चुका सकूं। ठीक है, जाकर बैठो अभी। अब ये बस मेरा आखिरी पैग है, कल से मैं नहीं पीऊंगा। गुरुजी आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? हाँ ठीक है, मंडे को छोड़ता हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आप रो क्यों रहे? इनका रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है, मैं दुख सह नहीं पा रहा हूँ। वो बात नहीं है, तो इस बोतल का दारू खत्म हो गया है। हाँ, तू रो मत, ये जाकर दारू ले आएगा। नहीं 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 नहीं, कल तो संडे है, कल तो मैं पीऊंगा और सबको पिलाऊंगा। ब्रदर, दारू पीने के बाद गिरना नहीं चाहिए, ऐसे छाती चौड़ी करके खड़े रहना चाहिए। सही कहा। अरे गुरुजी